बात कीजिए साहब। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैं कन्नड़ नहीं बोल सकता। मैं आपसे हिंदी में बोलने की इजाजत चाहता हूं। यहाँ स्टेज पर हमारे कांग्रेस के बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार यूटी कादिर जी, हमारे साथी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आइवन डिसूजा जी, यहाँ इस स्टेज पर बैठे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ साथी और आज के इस जनसभा में आए हुए तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, हमारी बहनों, आज हम आपके बीच में एक अपील लेकर, एक निवेदन लेकर आए हैं। आने वाले 10 तारीख को कर्नाटका के तमाम मतदाताओं को एक फैसला लेना है, एक निर्णय लेना है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में हर 5 साल के बाद एक अवसर आता है, एक मौका आता है जब आपको एक फैसला लेना होता है। कौन आपका विधायक होगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात का फैसला आप लेते हैं। पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज कर्नाटक की बहुत बदनामी हो रही है। यहाँ की जो सरकार है उसके कारनामे तमाम देश में पहुंच चुके हैं। 40% की सरकार कही जा रही है और है। ये जो बदनामी है, ये जो एक बट्टा लगा है, इस बट्टे को हटाना है। हमें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से इस कर्नाटक को बचाना है, यहाँ की जनता को बचाना है। आज देश के अंदर, मुल्क के अंदर जिनका शासन है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 9 साल से हैं, बहुत सारा सपना उन्होंने दिखाया था, बहुत सारे ख्वाब उन्होंने दिखाए थे देशवासियों को। नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, गरीबी दूर करने की बात कही थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी और उन्हीं के बातों पर लोगों ने यकीन किया, विश्वास किया, भरोसा किया और अपना वक्त दिया, अपना वोट दिया, अपना समर्थन दिया। क्या नतीजा निकला? आज जब 9 साल के बाद हम इस बात की समीक्षा करते हैं और जब कर्नाटक की जो राज्य की सरकार है उसके कार्यकलाप को देखते हैं तो हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। आज भारत की जो स्थिति है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज भारत की जो स्थिति है, गरीबी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, हर चीज में, हर बुराई में। आज अगर किस भारत का जो स्थान है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में, अगर उनसे हम उसकी तुलना करें तो सबसे कम में हम आज उसमें। तो ये स्थिति हमारी हो गई 9 सालों में। आज इस देश के 80 करोड़ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि मैं 80 करोड़ जो भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं 80 करोड़, उनको हम अनाज देते हैं। ये स्थिति क्यों आई? क्या आज 80 करोड़ लोगों को सरकार के दया पर, सरकार की मेहरबानी पर निर्भर होना पड़ रहा है? अगर उनको वो अनाज न दिया जाए तो उनका परिवार भूखे मर जाएगा। हम तो एक तरफ कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भारत दुनिया का अगुवाई करने जा रहा है। एक ऐसा देश है जो बहुत ही मजबूती से ऊपर रहा है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ हम बढ़ रहे हैं वहां जरूर कुछ लोग जरूर बढ़ रहे हैं, वहां अडानी जैसे लोग बढ़ रहे हैं, कुछ पूंजीपति बढ़ रहे हैं। इससे इस देश के 100 ऐसे बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने देश का आने से ज्यादा जो पूंजी है, जो दौलत है, उसको उन्होंने अपने हाथ में समेट लिया है और इस देश की गरीबी बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हम उस परिस्थिति में आ गए। लेकिन
मोदी जी को इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मोदी जी के अडानी जी के साथ उनकी दोस्ती है, तो सारा देश का सारा माल उनको दिया जा रहा है। हवाई अड्डा है तो उनको दिया जा रहा है, जो पोर्ट है उसको उनको दिया जा रहा है, सड़क उनको दिया जा रहा है, बिजली उनको दी जा रही है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी कार्य है वो सारी चीजें एक व्यक्ति को सौंपी जा रही है, यानी पूरा देश एक व्यक्ति को सौंपा जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? क्या इसी के लिए हमने आजादी हासिल की थी? क्या इसी के लिए हमने देश बनाया था कि हम देश के अंदर जो समस्या है उसका कोई निदान ना कहो? आज देश में सबसे बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति में ठीक नहीं है। हमारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। हम आपसे यही अपील करने आए हैं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया। हमारे बड़े से बड़े नेता, चाहे इंदिरा गांधी के रूप में हो, राजीव गांधी के रूप में हो, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। तो उस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से आज यूटी कादिर यहाँ मौजूद है, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को हमको और ऐसी पार्टी को हमें समर्थन देना चाहिए जो इस देश को आगे ले जाने का काम करे, पीछे ले जाने का काम नहीं करे। आज जो कांग्रेस पार्टी है, ये इसकी जो विचारधारा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम तमाम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं, तमाम फिरका परस्तास्तों के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर सांप्रदायिकता को अगर उसका सामना हमको करना है तो हमें खुलकर करना होगा, मुकाबला करना पड़ेगा इन फिरका परस्तों से जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। उन लोगों से हमको इस देश को बचाना है। इसलिए आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप आने वाले समय में हमारे उम्मीदवार को कामयाब बनाइए, और यकीनन आने वाले समय में कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी और उस सरकार में आपके जीते हुए विधायक और उम्मीदवार उसके सदस्य होंगे। उस विधानसभा में, उस मंत्रिमंडल में इनकी जगह होगी, इनका स्थान होगा, ये हम कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबसे एक बार फिर अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतों से आप हमारे उम्मीदवार यूटी कादिर को कामयाब बनाइए। इनकी कामयाबी कांग्रेस की कामयाबी है, इनकी कामयाबी लोकतंत्र की कामयाबी है, इनकी कामयाबी एकता की कामयाबी है, हमारे देश को आगे बढ़ाने की कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।